चलिए दोस्तों, आज के हम लोग सेवा स्टार्ट करते हैं समय, दूरी तथा चाल के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने समय, दूरी, चाल का पहले से ही एक थ्योरी क्लास बता रखा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको हमने बता रखा था कि इकाई समय में तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल तथा दूरी बराबर चाल गुने समय। हमने यह भी बताया था उस दिन कि जब दूरी समान हो, है ना, हर एक परिस्थिति के लिए जब दूरी समान हो तो चाल और समय एक दूसरे का विलोमा अनुपाती होता है। तो चाल यदि x है तो समय हो जाएगा 1/x, यदि चाल किसी का y है तो समय हो जाएगा 1/y। इसको एलसीएम लेके सिंपल फॉर्म में बनाए तो y × x आ जाता है। ठीक है, तो चाल है xy तो समय इसके विलोमा अनुपाती करके इस तरीक़ा से ये आ जाएगा। ठीक है, तो दूगो है तो एला ना ऐसे पलटिया, दूगो से अधिक रहता है तो पलटते थोड़े ऐसे थोड़े करते, पलट के हर का एलसीएम लेके सम में गुना सेम से करा के इस तरीक़ा से जनरल फॉर्म में चेंज किया जाता है। हमको कहने का मतलब यह है कि जब दूरी समान हो तो चाल का विलोमानुपाती होता है समय तथा समय का विलोमानुपाती होता है चाल। जब चाल निकालना हो तो समय दे ओकरा उलट दीजिए तो चाल आ जाएगा। समय निकालना है, चाल दे तो चाल का पलट दीजिएगा। 1/चाल के मतलब क्या है, यह ना पलट के अलग। चलिए, तो विलोमानुपाती हो जाता है, समझ गए। लेकिन जब समय समान हो जाए, टाइम सेम हो जाए पहुंचने का, तो वैसी कंडीशन में रेस उसमें इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, समान समय में हो जाता है तो ओखनी, तो उस समय जो दूरी देल रहता है ना, जो रेशियो, वही चाल का भी रेशियो हो जाता है। और जो चाल दिया रहता है ना, वही रेशियो के फॉर्म में दूरी का भी हो जाता है। कहिएगा ये कैसे? तो आप सब जानते हैं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि चाल क्या होगा, तो चाल होता है, देख लीजिए, दूरी बटा समय। तो दूरी तो अलग अलग होगा लेकिन समय तो टी रहेगा, दूरी तो अलग अलग होगा लेकिन समय तो टी है, तो इहो चाल इहो चाल। ठीक है, इस तरीक़ा से यदि दोनों के बीच रेशियो पुट कीजिएगा तो इस तरीक़ा से टी से टी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा। चूँकि दोनों बराबर है, ये चाल जो निकल के आया, ये चाल जो है ठीक है। चलिए, तो समझ गए होंगे, टी सेम रहने के कारण काट जाएगा। ठीक है, रेशियो जब पुट कीजिएगा उसके बीच तो क्या होगा, चल बसेगा। और ना तो आपको पता है कि सेम संख्या से दोनों तरफ गुना कराते हैं, तो वैसी कंडीशन कह के भी काट दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट नीचे से नीचे काटे थे, तो देखिए वही रेशियो आएगा D1 D2। ठीक है, अब ये तो ये हो गया, चाल हो गया दूरी बट्टा समय, तो ऐसे हुआ। इसको अब मिटाते हैं। एक बात आप देखिए, तो जब दूरी दे रहा है कुछ भी अलग अलग, तो इसके बट्टा में यदि समय समय रख दूंगा तो उससे चाल आएगा। यहाँ पे दूरी x है और दूरी y है। ठीक है, तो चाल पहलुका चाल होगा दूरी बट्टा समय, तो टी रहेगा रेशियो। अब दूसरे का, तो दूसरे का दूरी तो y है लेकिन समय तो टी रहेगा, तो टी से टी चल बचेगा, तो बचेगा कति, x से y न बचेगा। यही बात मैं समझाना चाह रहा था। चलिए, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, इतने समझना है कि दूरी अगर हर बार तय समान रहे, तय करना समान रहे दूरी, तो चाल का जो रेशियो होता है वही उसका अपोजिट हो जाता है समय का अपोजिट उलट के चाल का हो जाता है। लेकिन जब समय समान हो जाए ना रे भाई बा, तो जो दूरी के होगा ना रेशियो वही चाल के होगा, और जो चाल के रेशियो होगा तो वही समझ गए होंगे वही दूरी का भी रेशियो हो जाता है। ठीक है, बाकी जो दिया हुआ राशि, निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ राशि से जो निकालना रहता है वो समझ ही रहे। यदि चाल है एक, समय है y, तो दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो x गुने y करबे चाहे y गुने x करबे तो दूरी तो उतने न थे क्योंकि समान दूरी है। हाँ, तो बस चाल वाला के रेशियो दिल रहते तो चाल वाला से तुलना करबे, वह चाल में देखबे कि पहलुका चाल से है कि दूसरका चाल से। हाँ, जकर रेशियो दिल समय देखबे तो पहलुका समय से है कि दूसरका समय से। तुलना निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से ना, और जे पूछेगा उससे ये चारों में से प्लस में से दूरी जो एगो आया था, ये दोनों के गुना करे पर जो पूछेगा उससे गुना करा के निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सीखेंगे, यहाँ वाला बात भी क्वेश्चन बनाएंगे तब सीखेंगे। ये तो समझ गए कि जब दूरी सेम रहे
तो जो है चाल का रेशियो होता है उसके विलोमानुपाती समय का होता है, जो समय का होता है उसको उलट देने से चाल का हो जाता है। कोई लड़का ये ना बुझ जाइए कि ऐसे ऐसे किए है, अरे 2 गो रही ऐसे कह दिली तो विलोमानुपाती के बराबर माने तो एला दिक्कत ना होले। 2 गो से अधिक रहती तो उलट के तब बनती। चलो रेशियो सेट करना सिखाए हुए रेशियो में जब समय समान हो जाए तो जो दूरी का हुआ चाल के, तो यह ला ये लिखे हुए है कि दूरी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाल है, चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी। कब? जब समय समान रहे तब। x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेला 5/18 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं? थ्योरी क्लास में बताए हुए। x मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए x में 18/5 से गुना कराते हैं, ठीक है। और x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50/3 से गुना कराते हैं, तथा x मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए x को 3/50 से गुना कराते हैं। ये सब बात आपको हमने बता रखा है, ठीक बात। चलिए, जब इस बात समझ गए, यूनिट से एम करना, ये सब जानकारी पहला थ्योरी क्लास में सीख गए। आज हम लोग सीखेंगे, कल तो हमने देखा था चाल तथा चाल के प्रकार। चाल इकाई समय में तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं, तथा चाल 2 प्रकार के होता है, एक सामान्य चाल और दूसरा सापेक्षिक चाल। सामान्य चाल जब अकेले अकेले वस्तु चलता है तो सामान्य चाल है, और जब एक दूसरे के कंपेयर करने लगता है तो वहाँ पे सापेक्षिक चाल आती है। ये हमने जानकारी आप लोगों को बता रखा था। और दूरी जो है, आज के वीडियो में हम लोग दूरी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चाल पर भी चर्चा करेंगे, दूरी पर भी चर्चा करेंगे और समय पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, ये सब तो है ही, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको मिटाते हैं। ये जनरल बात है, इसको मिटाया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि 2 गो वस्तु है। एगो वस्तु यह है, ठीक है, और एगो वस्तु ये है, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रेनें है। अब हम लोग दूरी से रिलेटिव बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सिंपल दूरी, चाल, समय सब पहला थ्योरी बता चुके हैं। आज कंपेयर करने वाला देखेंगे। मान लीजिए कि ट्रेन है, ठीक है। पहले ट्रेन पर देख लेते हैं। अब ये ट्रेन यहाँ है और ये ट्रेन यहाँ है, आगे पीछे है, और कहेगा कि ये ट्रेन की पकड़ना चाहता है। तो बताइए, अभी तो दोनों के बीच में गैपिंग है। जब ये ट्रेन चलना शुरू करेगी, इसके यहाँ टच कर दी, ये इसका अगला पोर्शन इसके पिछला पोर्शन के सामने इस तरीके से आ गया, इसका मतलब है कि इसको टच कर दिया, ठीक है। और जब पार करने की बात आएगा तो अभी पार नहीं कर रहा, अभी तो अलगे हटा हुआ है। जब इसको टच कर देगा उस समय से पार करने की स्थिति आती है। और जब इसका दूरी तय कर रहा है पिछला ट्रेन, देखिए, और ये ट्रेन इसका पूरा, ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये वाला ट्रेन, इस ट्रेन को पूरा दूरी तय कर लिया यहाँ तक आके, फिर भी ये पार नहीं किया। अब एक दूरी के साथ साथ अपनो दूरी, अब रेलवे, वो जो काला वाला रेलवे है, से आगे पार कर रहा है। जब ये अपनो दूरी इस तरीके से पार कर जाएगा तब कहेंगे कि रेल क्या किया, एक दूसरे को पार कर लिया। आपने जाते वक्त एक तरफ जा रहा है दोनों, तो 2 गो कंडीशन दूरी का देखा। एक कंडीशन देखा कि एक रेल आगे है, एक रेल पीछे है, तो इसको टच कब करेगा, जब बीच का दूरी, देखिए ई रेल के बीच में दूरी है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक दूरी देख सकते हैं। यहाँ टच करे से पहले यहाँ तक दूरी है ना बीच में, तो ये बीच के दूरी तय करते करते जाता है, और पिछला पोर्शन इसका ऐसे टच करता है तो कहता है कि रेलवे, अब टच करता है मतलब धक्का थोड़ा मार देता है, हो रेल के पटरी अलग अलग ना हो, टच करे के बारी आवे तो ना देखल वो रेल, एगो रेल दूसरा पटरी पर जाए, ओकरे बगले से एगो और पटरी रहे, चलते रहे। तो ये रेल अभी टच नहीं किया, ये भी चल रहा है, या तो रुकल है तो आ रहा है, तैयो बीच के दूरी, चाहे दोनों चल रहा है तैयो इसके बीच के जो कुछ दूरी होगा उसी को ही तय करेगा, ठीक। तो ये कहा जाएगा कि ये टच कर दिया। लेकिन जब पार करने की बारी हो, एक ही तरफ जा रहा है, तो ये रेलवे टच करेगा तब समय शुरू करेंगे यहाँ से। और अभी ये रेल के, ये पिछला रेल पूरा ये अगला के दूरी तय कर लिया, लेकिन ये पार नहीं किया, मतलब ये रेल की लंबाई भी तय कर लिया लेकिन पार नहीं किया। अब साथ में एक रेलवे के तय करके अब अपनो लंबैया धीरे धीरे पार करते करते अपनो लंबैया पूरा पार कर जाएगा, तब कहेंगे कि क्या हुआ, कि अब एक दूसरे को पार कर गया। अब विपरीत दिशा से आने वाले रेल को देखिए,
एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, अब एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है, तो एक दूसरे को छूना है, तो ये चलते चलते आ रही है, चलते चलते आ रही है, तो यहाँ आए एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो कहेंगे कि रेलगाड़ी टच कर लिया। तो दूरी क्या हुआ इसके लिए, ये जो बीच में जो स्पेस खाली था वहाँ से लेके यहाँ तक बीच का दूरी, वो दूरी कहलाएगा इसके लिए। देखिए वही बीच के दूरी तय करके नहीं टच किया एक दूसरे के, ठीक। अब विपरीत दिशा में है लेकिन पार करने की बात है कि पार करना चाहता है, तो ये आमने सामने एक दूसरे के आया तो समय शुरू, अब पार करने लगा। देखिए रेलगाड़ी ये यहाँ पर आया, एक दूसरे की लंबाई तय कर लिया लेकिन ये पार नहीं किया। अब रेलगाड़ी देखिए पूरा लंबाई यहाँ तय किया, तो ये पार करने के लिए टोटल लंबाइयों को ना दूरी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इसको हम रोक देते हैं थोड़ा देर के लिए, अब इसी को सिर्फ गतिशील करते हैं, तो ये आते आते आया, देखिए ये अपन पूरा लंबाई, छोटा ट्रेन है तो ये अपन पूरा लंबाई तय कर लिया लेकिन पार नहीं किया। अब ये रेलवे के पूरा ये नीचे वाला रेलवे का तय कर लिया भाग लेकिन पार नहीं किया। अब ये देखिए आगे की तरफ निकल गया तब पार किया। तो आप देख सकते हैं कि पार करने के लिए इसको टोटल कितना दूरी तय करना पड़ता है। ई रेलवे के जो लंबाई है से ई रेलवे के लंबाई है से दोनों को जोड़ना पड़ रहा है, चाहे एक दिशा में पार करे जाते जाते तब, चाहे विपरीत दिशा में आके पार करे तब, दोनों अपने लंबाई टोटल तय कर लेता है दूरी, तो वही उसका दूरी कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब विपरीत दिशा से हो चाहे एक के दिशा में छूने की बात हो कि रेलगाड़ी एक दूसरे को छूना चाहती है, तो इसके दोनों के बीच में जो दूरी होता है ना वह इसके लिए दूरी होता है, चाहे वो ऐसे आ रही हो चाहे दोनों जाते जाते छू रहा है। अच्छा आ रही हो तो एगो नहियो चलेगा तैयो आज न कल छू देगा, कोई एक को चलेगा तो चाहे यह रुकल यह चले जाएगा तो छू देगा। लेकिन जा रही है और ये अगला जा रही है अब पिछला नहीं चलेगी तो कहियो छू पाएगा ट्रेन को, नहीं, ठीक है। एक दूसरे को उल्टा आ रहा है तो कोई एक को चलते रहेगा तो टच कर जाएगा, लेकिन उनने मुँह एक के तरफ दोनों भागना चाह रहा है, ये चल रहा है रुक कर रह जाएगा तो नहीं छुएगा। अच्छा ये अगला ट्रेन जब अगला पिछला दोनों एक दूसरे को उल्टा दिशा ऐसे आ रहा है तो कितना धीरे धीरे चींटी के भी तरह आएगा तो आज न कल ही टच कर जाएगा, छू देगा, लेकिन एक दिशा में भाग रहा है। ये ट्रेन 20 के रफ्तार से भागे लगता है, ये ट्रेन 2 के रफ्तार से कहियो जिंदगी में छूता ही हो, ये तो धीरे धीरे और दूर भाग जाते। कॉमन सेंस की बात है। अब चाल पर हम आ रहे हैं, अब दूरी का बात खत्म। दूरी दो कंडीशन देखे, जब एक दूसरे को छूने की बात हो तो बीच के दूरी उसके बीच का, और जब एक दूसरे को पार करने की बात हो चाहे विपरीत दिशा रहे चाहे एक ही दिशा रहे, उससे मतलब ना हो, जब पार करने की बात हो तो दोनों के लंबाइयों का योग। अब चाल के हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को पार करना चाहेगा ही, तो अगर उल्टा दिशा से आ रहा है, एगो इन्ने जा रहा है एगो इन्ने जा रहा है, इस तरीका से ट्रेन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं कि इधर से उधर जाने वाला, तो ये कंडीशन दो गो कंडीशन उत्पन्न करेगा कि अगर विपरीत दिशा से धीरे धीरे आएगा तो आज न कल जुड़ जाएगा। तो चाल जुड़ता है, चाल जुड़ता है, ये नहीं चलेगा तैयो टच करेगा, चाहे ये अकेले चल के जाएगा तैयो टच करेगा, चाहे दोनों चलने लगेगा तो देखिए कम समय लगेगा कि नहीं। तो दूरियावा तो दोनों के लिए बीच के दूरी न रहा, तो दूरी हर बार सेम रहा, तो जब दोनों चलने लगेगा तो चाल बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा कि नहीं। कोई आराम आराम से एगो चलेगा, चाल धीरे धीरे हो जाएगा, चाल जितना स्लो होगा समय ज़्यादा लगेगा। अब चींटी के चाल से चलते आएगा तो ज़्यादा समय लगेगा ना एक दूसरे को टच करने में। एकदम तूफानी चाल से जैसे राजधानी एक्सप्रेस चल रहा है तुरंत टच कर जाएगा, समझ रहा है। जैसे अभी ये टाइमिंग देखिए हम इस तरीक़ा से चला रहा है, कितना समय लगता जा रहा है, देखिए कितना समय लगा। आप देखिएगा तूफानी चाल से कहाँ लगा, टच कर गया कि नहीं तुरंत, मतलब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, और जब धीरे धीरे स्पीड रहेगा तो समय छूने में ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि जब विपरीत दिशा से आए तो चालों का योग करेंगे, स्पीड बढ़ जाता है, एगो चले जाएगा और दोनों चलेगा तो स्पीड बढ़ न गया, और एक दूसरे को वो दूरी तय करेला जो बीच के दोनों का जो बीच का फासला तय करना था, ये दोनों के बीच के दूरी ये तब ना टच कर जाएगा। दोनों के बीच के जो दूरी है वो टच, बीच के दूरी नहीं समझ रहा है, ई आई के बीच में कुछ दूरी है, उसी लंबैया को न तय करके एक दूसरे को टच करता है। अब ज़्यादा एकड़ स्पीड रहती तो ज़्यादा दूरी तय करते, या एकड़ कम रहती तो कम दूरी तय करते, दोनों के बराबर दूरी रहती तो बराबर दूरी तय करके टच करेगा।
ये सब तो कॉमन सेंस की बात है। तो चलिए समझ चुके हैं आप कि जब विपरीत दिशा से आए तो चालों का योग, और जब एक के तरफ दोनों रेलवे भागे लगे तो देखिए आगे जो भाग रही है ना रेलवे, उसका चाल कहीं गलती से भी ज़्यादा होगा तो छूए नहीं पाएगा, वो तो भागते चला जाएगा आगे। अब ये आगे आगे भाग रहा है, ट्रेन भाग रहा है, अब पीछे से आना चाहेगा, इसको छूना है तो इसके बीच के जो दूरी होगा, मान लीजिए कि यहाँ दोनों एक जगह खड़ा है, एक स्टेशन पर खड़ा है आराम से। अब ये 10 के स्पीड से चले वाला है, ये वाला रेल जो है 20 के स्पीड से चले वाला है, ठीक है। अब ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये ट्रेन 10 के स्पीड वाला आगे भाग जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो एक मान लीजिए 2 घंटा तक ही चले तो भाग गया, 2 घंटा बाद ही खोलेगा। तो इसका चाल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटा तक चलते रह गए, तो हियाँ से लेकर हुआ तो को कितना भाग गए, 10 दूना 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर भाग गए और भी चले ला चाहे 20 वाला, तो दूरी कथी होता है, तो ये जे रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटा तक चल रही, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर, तो एकरा अब आगे कितना भाग गए 20 किलोमीटर, तो एकरा बीच की दूरी 20 किलोमीटर में देखबा हो, तो 20 किलोमीटर ये आगे है। अब ये चलना यहाँ से प्रारंभ करेगा तो दूरी तो होगा ये दोनों के बीच की दूरी बा, आ चाल की करूँ तो एक के दिशा में जाते रहता है तो चाल घटा के, क्योंकि अगर ये 10 के स्पीड से जाए छे या इहो ट्रेन में 10 के स्पीड में चलते रह जते तो जिंदगी भर इतने दूरी पर रह जते दोनों। देखिए हम यहाँ धरे हुए, अगर हम ही अकेले चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एकरो चाल जितना के स्पीड से हम एकरा चल रहे हैं उतने के स्पीड से इहो चल रहा है कि नहीं। देखिए गतिशील हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है हम ही लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब आगे चलना है, मान लीजिए आप अपना दोस्त के एगो आगे भेज दीजिएगा कि चलो, यदि आपसे वो सीनियर होगा, दौड़ने में सबसे फास्ट होगा, उसको आप आगे भेज दीजिएगा, आप पीछे पीछे जाइए, कहिए ओकरा पकड़ पाइएगा, नहीं पकड़ पाइएगा, वो रुकेगा नहीं, चलते रह जाएगा, आप भी चलते रहिएगा तो ना पकड़ पाइएगा। और जो आपसे धीरे धीरे चलता है उसको आगे भेज दीजिएगा, और बाद आप दौड़िएगा तो उसको पकड़ लीजिएगा कि नहीं। तो सोचिए वो ये 10 के स्पीड से आगे भागते रहती है, इहो 10 के स्पीड से, तो जिंदगी भर दूरी कहिए छुइए न पाती एक दूसरे के, बीच में बराबरे दूरी रह जाते। इसका मतलब है ये 10 है तो 10 से जितना ज़्यादा रहेगा वह से नहीं टच करेगा, तो ये 20 के स्पीड से जाएगा, ये 10 के स्पीड से जा रहा है, तो ये दोनों के घटाएंगे तो अंतर आएगा 10। चाहे ये 10 के स्पीड से जाता है 15, तो इसको तय कितना से करेगा बीच की लंबाई 5 के स्पीड से, ठीक है। दोनों का अंतर करेंगे, तो एक के दिशा में जाए तो चाल घटाएंगे, अब विपरीत दिशा से आए तो चाल जोड़ेंगे, ठीक है। अब दूरी के जहाँ तक बात है, तो बीच के दूरी छूने की बात हो एक दूसरे को, तो बीच के दूरी चाहे एक के दिशा में छूने की बात हो चाहे उल्टा दिशा से आके छूने का, बीच के दूरी कैसे निकालेंगे। और जब एक दूसरे को पार करने की बात आए तो दोनों के अपनी लंबाइयों का योग, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पतला इसे एगो पुलिया है ऐसे, इसको हमको पार करना, ऐसे पार करना, पुल तो ऐसे न रहता है हो लाइन, उनका ट्रेन तो ऐसे जाती है, तो एकरा पार करना है। तो देखिए ट्रेनवा हियाँ अल, आ बस ई ट्रेनवा ये अपने खाली लंबाई पार कर लै, बस पार कर गए, इसके लंबाई तो कुछ था नहीं। अब ऐसे रख देवे, एगो पुल बना देवे, कथी बना देवे, पुल बढ़िया टाइप से बनाते हैं, रुकिए ना एकदम सुंदर तरीका से लीजिए, एकदम हावड़ा एकदम न्यू वाला जो है ब्रिज बनाए हैं। कैसे अभी राजगीर में एगो ये आदमी के घूमे वाला कांच के शीशा वाला बनाए हैं मुख्यमंत्री जी ना, अपने एरिया में घूमने वाला, हम ऐसा एकदम शीशा वाला बना देते हैं एकरे। चलिए पटरी, अब मान लीजिए कि यहाँ है, इस पर ये एगो ट्रैक है, पुल, ठीक है, चमक रहा है ना, जानिए कि पानी के ऊपर बना हुआ पुल है। अब मान लीजिए पुल इतने से लेके इतने तक पार किया, बात खत्म। तो क्या ये ट्रेन में अल हियाँ तो पार कर गए नहीं ना। देखिए ट्रेन पर चलते जा रहा है, ट्रेन पूरा तय कर लिया, क्या पार कर गया नहीं, अभी तो ऊपर चढ़ ही है। तो देखिए ट्रेन हियाँ से अल, ई वाला के दूरी, पुल के दूरी तय करते करते पुल के पूरा दूरी तय कर लिया, लेकिन पार नहीं किया। यहाँ से चलते चलते आया और पूरा दूरी तय कर लिया, लेकिन ये पुल के पूरा दूरी तय कर लिया, लेकिन पार नहीं किया। आप देखिए ये ट्रेन में अपन लंबाई धीरे धीरे पार कर रहा है कि नहीं, देखिए अपनों लंबाई पार कर रहा है, पार करते करते क्या हुआ कि पार कर गया। तो ये देखिए दूरी कितना तय किया है पुल को पार करेला। सबसे पहले तो पुल पर चढ़ा, पुल के पूरा तय कर लिया, फिर भी जो है पार नहीं किया। अब तो पुल की लंबाई तो उतना तय कर लिया, ट्रेन चल गया उतना दूर,
आ ओकरा बाद अपनो लंबैया पूरा जब पार कर गए तब कहली कि हाँ अब पार कर गया। तो दूरी कितना तय किया पार करने में? आई पुल के छूना है, आई ट्रेन आ रही तो पुल तो रुकल रहते, तो ई ट्रेन आई पुल के बीच के जो दूरी उहे ना तय कर ले, टच कर दिले। तो बीच के दूरी टच करने के बाद हो, छूने की बात हो, सिर्फ जाके टच कर देना है यहाँ से यहाँ, तो बीच के दूरी। और जब पार करने की बात हो तो यदि दोनों के पास अपना अपना लेंथ है तो एक दूसरे के पार कब करेगा? जब दोनों अपन अपन लंबाइया पूरा तय करेगा, तो लंबाइयों का योग दूरी हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे पुल रहे रेलवे के बगल में जो ऐसे वाला जो पोल देखते हैं जो पर लाइन उन बांधा रहता है, खंभा जरा कहते हैं, खंभा उम्बा नहीं रहता ऐसे। तो देखिए ट्रेन में ऐसे आएगा, उनमें से आते गया छूने के बात हो तो ये पुल आई ट्रेन के बीच के दूरी रहा, देखिए फिर बीच के दूरी रह गया। लेकिन जब पार करने के बात है तो अभी पार नहीं कर रहा है, हियाँ से आया तो समय शुरू, अब पार कर रहा है। तो देखिए ये ट्रेनवा ना जितना को ये अपने खाली लंबाई पार किया, बस पार कह गया, इसका तो कोई लेंथ नहीं। कहाँ ये किलोमीटर में ट्रेन रहता है, आई तो तन्नी को है एकदम इतनी को इंच में है, किलोमीटर के सामने तो इंच फीका है, इतनी को उसका कोई मात्रा के वैल्यू ना, जीरोवे के बराबर मानिए ना, 0 किलोमीटर। तो ई ट्रेन में अलग आई खंभा का पार करना है, तो खाली ट्रेन अपने लंबाइया पार कर ले अकेले के तो पार कर गए कि ना, तो ट्रेन के लंबाई ना दूरी यहाँ कहलाएगा। लेकिन ऐसे पुल उल रहते हैं वो पर एक पार करना है, ट्रेन कैसे चल के जाके पार करना है, तो पुल के लंबाई और जो ट्रेन में लंबाई। अब मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, इस तरीका से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ दिख रहा है। अब प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन को जाना है, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेनवा के चल चल के जाना है, तो आता है प्लेटफॉर्म पर तो बस दूरी शुरू, समय शुरू। अब ये प्लेटफॉर्म पर चला, चढ़ गया, पूरा प्लेटफॉर्म पर आ गया ये ट्रेन, क्या ये पार कर गया? नहीं ना पार किया। अब प्लेटफॉर्म के तय करने के लंबाई, अब ये अपनो लंबाई धीरे धीरे आगे की तरफ निकाल रहा है, पूरा अपनो लंबाई पार कर गया। अब ना पार किया तो दूरी कितना तय किया? पूरा प्लेटफॉर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक चला ट्रेन, और प्लस में ट्रेन चलते चलते अपनो लंबाई पार किया, तब ना पार किया। तो दूरी क्या हुआ इसके लिए? दूरी हुआ प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई। दूरी पर समझ गए चर्चा, चाल पर भी चर्चा समझ गए, समय आपको पता है, ठीक है। तो ई फार्मूला जितना लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये तो फार्मूला यही रहेगा। तो कह देगा कि बताओ ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाया। तो समय जैसे ये कहे तो आपको दिमाग में समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब सोचबै कि दूरी की लिखूँ, तो देखबै कि ई पुल या प्लेटफॉर्म आई ई रेलगाड़ी, तो दूरी की होय के चाहिए। तो जे कंडीशन बतलिए हो उस हिसाब से टोटल दूरी हियाँ लिखिए, आ बट्टा में चाल। अब दिमाग लगिए कि चाल की, तो बताओ पुल प्लेटफॉर्म तो चले ना, वो तो रुकल रहे एक जगह, तो खाली चले और लिफ्ट वाला ना रहे के चाहिए। आने वाला समय में कहीं बन गई पटरियो चले लगती तो जुदा बात अभी तो पटरी चले ना, चाहे पुल तो एक जगह ना रुकल रहे ऐसे धके, ये पर वहाँ रेलवे भाग जाए। तो देखिए तो चाल के बात हो, ये रुका हुआ है तो एक तो चाल 0 है, तो 0 घटैले की या जोड़ले की कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो खाली रेलवे एगो चलते रहते, आ पुल या प्लेटफॉर्म के तो चाल के जगह की होते जे चलते रहते, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, वो अकेले चल रहा है तो वह ओकरे चाल को यहाँ लिख देंगे। लेकिन जब दोनों चलने लगे तो देखना है कि उल्टा दिशा से आ रहा है तो चाल को जोड़ देना है, आ एक के दिशा में भाग रहा है तो चाल को घटा लेना है। तो चाल की जगह की लिखेंगे? तो समय लगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी बट्टा चाल है तो सोचना है कि दूरी की लिखूँ चाल की लिखूँ। पथ की लंबाइयों को तो दूरी कहते हैं, तो पथ के लंबाइया की रे भाई। अब एक खंभा के पार करना है तो रेल के अकेले रेलगाड़ी के जो लंबाई है वह ना पार कर ले तो पार कर गए। तो दूरी के लिए की लिखबे? रेलगाड़ी की लंबाई। वो मुँह खोल के थोड़े कहते कि इतना दूर पार कर लो, तो सीधे कहते कि खंभा को पार करने में रेल कितना समय लगा है। तो समय बराबर क्यों हो दूरी बट्टा चाल, समय बराबर क्यों हो दूरी बट्टा चाल। तो दूरी की तरह रेलगाड़ी जो अपन लंबाई है वह ना पार कर ले तो वह ना जो पथ के लंबाई होले से दूरी होले, तो ओकरा जगह रेलगाड़ी के लंबाई यह लिखल रही है। तो दूरी अब बट्टा चाल। इसीलिए अलग अलग हम लोग फार्मूला याद करने का कोशिश नहीं करेंगे। चलिए आपके सामने एक तरफ से पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में, खंभा को पार करने में, जब एक के दूसरे को पार करना है तब तो चाहे एक दूसरे को पकड़ने वाला फार्मूला स्क्रीन पर अब आएगा, ठीक है। चलिए उसको देख लीजिएगा, जितना बात बताया है उसी को लिखा हुआ है।
एक आध जगह गलती है उसको हमने कॉपी पर लिख के सही करके आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। किताब में कहीं कहीं गलती है उसको अभी हम सही कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आ गया होगा सही होकर बढ़िया से। चलिए इस तरीका से फार्मूला देख लीजिए। लगा समय बराबर हर बार दूरी बाय चाल है, लेकिन आप देखते होंगे, क्या देखते होंगे, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। कहता है गड़ी द्वारा किसी खंबे या पेड़ को पार करने में लगा समय बराबर गड़ी की लंबाई बट्टा गड़ी की चाल। हम कहते हैं समय बराबर होता है क्या है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता है क्या है, दूरी बट्टा चाल। तो खंबा को पार करना है तो गड़ी की लंबाई ना होती हो और बट्टा में गड़ी की चाल। पहला फार्मूला समझ गया। अगला कहता है गड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। रे समय बराबर हो कथी, दूरी बट्टा चाल। अब पुलिया या प्लेटफॉर्म को पार करना है तो गड़ी के लंबाई जोड़ पुल या प्लेटफॉर्म के लंबाई आ बट्टा में चाल के कर। पुल उल तो चले ना, गड़िए ना अकेले चले एक बट्टा में लिखल है गड़ी की चाल। चलिए यदि दो गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही है तब क्या, तो एक दूसरे को छूना में लगा समय, तो समय बराबर हो कथी, दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल देखिए एक दूसरे को छूना है तो दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी वह ना दूरी होता है। अब बट्टा में दोनों गाड़ियों के चालों का योग, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा से चल रहा है। चलिए अगला फार्मूला, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो एक दूसरे को पार करे ला चाहिए तो दूरी कितना आती है, एक दूसरे के लंबाइया के जोड़बी तब ना। हाँ तो दूरी हो गई दोनों गाड़ियों के लंबाइयों का योग आ बट्टा में चाल। तो दोनों गाड़ी चल रहा है तो दोनों गाड़ी के चालों का योग। योग क्यों किए, क्योंकि विपरीत दिशा से है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। यदि गाड़ियाँ दोनों एक दूसरे के दिशा में चल रही है, हमरी एक के दिशा में दोनों भाग रहा है ट्रेन में, तब की करवा, तो एक धीमी चाल से चलने वाले को पकड़ने में लगा समय। समय बराबर हो कथी, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर हो कथी, दूरी की लिखू तो न बताए थे कि पहला समय में एगो रेलगाड़ी आगे भाग गए जितना दूर, तो समय में कितना दूर भाग गए, इससे दूरी हो गई। आ बट्टा में चालों का अंतर उतने से न छुएगा। क्यों चालों का अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में भाग रहा है। चलिए अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अब बताओ एक के दिशा में जाए तो पार करना है तो दोनों गाड़ियों के लंबाइयों का योग, वो तो दूरी हो जाएगा। अब बट्टा में चाल, देखिए चाल यहाँ पर गलती दिल है, दोनों गाड़ियों के चालों का योग लिख ले ना, गलती है। जब एक के दिशा में भागत रहता है तो दोनों गाड़ियों के चालों का अंतर ना होता है हो। चलिए रे भाई बा समझ गए चाल, और विशेष सूत्र भी बताइए दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे नाव धारा से रिलेटिव बातें, ठीक है। ये जानकारी किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक पानी बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए शांत जल है, अभी इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें हम नाव बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, नाव बनाते हैं। देखिए ये नाव है, स्टैंडर्ड टाइप का नाव है। ये पर आदमी भी क्या है, बैठा हुआ है। अब इस नाव को इस पानी में चला रहा है, ठीक है। अब नाव में भी एगो नाव में मोटर लगल है, एगो नाव में बिना मोटर वाला रहे। तो मान लीजिए ये जो है सिंपल नाविक है, चौर उर में जो पोखर उखर देखते हैं, पानी जो रुकल रहता है, शांत जल रहता है, पानी नहीं चलते रहता है, वो में सिंपल नाव लेके चला रहा है। तो या तो इसको मोटर लगा के चलाइए, जितना के स्पीड में चलाना है तो चलाइए, और न तो आदमी इस तरीक़ा से इसको खेपता है और नाव चलता है। तो इसका जितना का क्षमता रहेगा खेपने का, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका क्षमता है। तो ये नाव 1 घंटा में कितना किलोमीटर शांत जल में लेकर भाग जाएगा, 20 किलोमीटर लेकर भाग जाएगा। ठीक बात है। अभी तक धारा उरा का चाल है नहीं। अब सोचिए कि धारा भी चलने लगे। अब नदी में इसको ले जाइए। नदी जानते हैं ना, पर्वत से पानी उनी निकलती है तो वो क्या नदी का रूप ले लेती है, गंगा जैसे है। हाँ, अब मान लीजिए कि इस तरीक़ा से इस दिशा में ये भागे लगे। अब मान लीजिए नाविक नहीं चलाए, नाविक बैठल रहे उसमें, चुपचाप बैठल है, और धारा चलने लगेगा मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब पानी चल रहा है, अब नाव चले या न चले, नाव खाली जाके पानी में रखाएगा ना तो 15 किलोमीटर की रफ्तार से ले भाग जाएगा। जितने मुँह धार चलेगा उन्ने मुँह नाव के ले भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। ठीक, तो धारा की चाल मान लीजिए, धारा की चाल मान लीजिए 15 किलोमीटर है। इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे और एक बार में
जितना जो है ना नाव धारा से संबंधित खत्म। पहले हमने सिंपल समय दूरी चाल सीखा, तब रेलगाड़ी से आधारित सीखा। जो समय दूरी चाल सीख गया सिंपल और रेलगाड़ी सीख गया, वो नाव धारा भी सीख जाएगा आसानी से, कोई बड़ा बात है नहीं। चलिए यहाँ पे फार्मूला सब तो यही प्रयोग करेंगे, फार्मूला किसी के लिए नहीं बदलता है, चाहे वह सिंपल समय दूरी चाल हो, चाहे रेलगाड़ी से संबंधित हो, चाहे नाव धारा से हो, चाहे रेस से हो। दौड़ वाला प्रतियोगिता होता है ना, किसी से हो, कुछ बदलने वाला है नहीं। फार्मूला तो सबके लिए सेम रहता है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है सब में, वही आज हम लोग सीखेंगे नाव धारा में संबंधित। तो मान लीजिए जब धारा न चलते रहता, पानी शांत रहता, चलो नहीं रहा, जहाँ नाव रख दीजिएगा तहीं है। अब कहेगा सर हवा आंधी आएगा तो बहा देगा, तो हाँ हवा का भी प्रभाव कुछ होता है, लेकिन अभी हम लोग हवा पर बात करेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ बात करेंगे धारा पानी के या नाविक के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए पानी न चलता तो एक क्षमता था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जिन्ने मन करता तिन्ने मुझे 20 किलोमीटर की रफ्तार से भागे लगता। लेकिन पानी चलने लगा इस दिशा में। आप जानते हैं कि जब मैप बनाते हैं ना, तो इन्ने वाला को कहते हैं पूर्व, इन्ने वाला को पश्चिम कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को उत्तर दिशा कहते हैं और नीचे वाला को पैर की तरफ को दक्षिण दिशा कहते हैं। दिशा आपको ये वो सूचक के लिए हम बताए हैं, इसका कोई ज़्यादा उपयोग है नहीं। देखिए रे बउआ, तो ये आप समझ रहे हैं कि पूर्व की दिशा में पनियावा चल रहा है। कौन दिशा में चल रहा है? पूरब की दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? पानी पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर। तो बताइए नाव वाला न चलाए, खाली शांति से नाव में बैठल रहे, तो नाव कितना की रफ्तार से भागे लगेगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागेगा। अब नाव वाला के भी क्षमता है 20 किलोमीटर रफ्तार चलावे के, आ जिन्ने मुझे पानी भागते ही रे भैया, उन्ने मुझे नाव वाला चलावे लगे, तो 15 किलोमीटर तो इसको पानी ले जा रहा है चला चला कर, आ 20 किलोमीटर इहो चलाने लगे रफ्तार से, तो 15 और 20 मिल के कितना हो जाते? 35 किलोमीटर के रफ्तार से भागे लगते कि ना। अब देखिएगा मजा किया आएगा। अब नाव वाला को मजबूरी है, इधर नहीं जाना है। नाव वाला ने तो खूब मस्ती से गलक 35 किलोमीटर के रफ्तार से धारा के जौड़े जौड़े अब इन्ने आ गए, अब एक घरे लौटना है नाव वाला को। अब इसको ख्याल आया कि रे भाई हियाँ तक तो हम चला है, अब हमरा घर जाना है। घर का इसको अब याद आ रहा है कि अब हमको घर लौटना है। तो यहाँ से अब नाव देखिए, तो एकरा ने ख्याल आया कि हमरा घर जाना है, पानियों के ख्याल आवे कि वापस जाना है। अरे पानी तो ऊंचाई से नीचे की तरफ जिंदगी भर भागत रहे, मोटर थोड़ा एक उल्टा चला दीजिएगा, अपना से न पाइप जन्ने मुँह कर देते उन्ने मुँह पानी, और नदी में तो एक दिशा में न पानी भागत रहता है, ऊंचा से नीचा की तरफ ढलकत रहता है पानी। चलिए, तो ये पनियावा पूरब की दिशा में भाग रहा है, हियाँ आके सोच रहा है, ये भैया जो है हियाँ आके कि अब हमरा ये सोच रहा है कि अब हमको कहाँ जाना है? घर जाना है। इसका घर है इधर, इसका घर कहाँ है? इस नदिया के इस तरफ इसका घर है। क्या है? घर है। चलिए, तो यहाँ इसका घर है इस तरीका का, यहाँ पर एक बाल बचवा से रहता होगा कि नहीं? तो घर तो इसको लौट रहा है। चलिए, बेटवा बन गया, एगो बेटियों बना देते हैं, कहला कहिएगा हम दो हमारा दो वाला बात। अब बेचारा यहाँ चला आया, अब यहाँ से इसको मन क्या कि अब हमको घर जाना है, ठीक है। तब बताइए इसका क्षमता कितना है बेचारा का नाव चलाने का? 20 किलोमीटर प्रति घंटा का क्षमता है। इनने तो बड़ा जबरे जबरे नाव के चलेबो न कर तक, तो नाव भागल जाए तक, आ 20 के रफ्तार से तो दम स्पीड कैले कैले हियाँ चल अयलक, ठीक। अब मान लीजिए कि ये नाव के जौड़े जौड़े चला चला के 5 घंटा तक ही चलते रहा था। ये घर से निकला, देखिए पानी तो बहुत दूर से आ रहा होगा, नदी का पानी तो अलग अलग रास्ता से आते रहता है जब चल रहा है, ये तो पानी बहुत दूर से, लेकिन एक घर था हियाँ, ओकरा बाद इन्ने नाव रखता था, तो घर से निकल गया, नाव यहाँ से लेके भाग गया। यहाँ से मान लीजिए कि वो 5 घंटा तक चल गए होते, तब हियाँ आए, नदी तो अनंत तक वो चल गए होते समुंदर तक। चलिए, अब यहाँ आ गया, और जो काम था व्यापारी करना था, चाहे दोस्त से मिलना था, चाहे गर्लफ्रेंड से, चाहे जिससे भी मिलना था, मिल लिया। अब इसको वापस आना है, ठीक है। देखिए, तब 5 किलोमीटर ही चला। अब सोचिए धारा था 15 और इसका चाल था 20, तो रफ्तार तो हो गया 35।
तो जब धारा के संगे संगे भाग रहा है तो चाल देख रहे जुट रहा है, रफ्तार बढ़ गया। तो सोचिए कितना के स्पीड से गया, तब 20 एकड़ चाल 15 एकड़ था, ये मिल के 35, तो चाल हो गया 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भागत रहा। आ कई घंटा लगल कोने जाए में 5 घंटा, तो बताब 5 घंटा लगल। तो दूरी टोटल कितना तय कलक, तो दूरी बराबर हो चाल गुने समय। तो चाल सोच लो कथी लिख लिए, खाली नाविक के चाल धारा के संगे संगे भाग लेते, दोनों के जोड़ के चाल लिए आ गुने 5 घंटा। तो तय कितना कहलक, तो घंटा से घंटा कर देते तो किलोमीटर में दूरी निकल के आएगा 50 25 आ 5 3 15 आ 2 17, 175 किलोमीटर ही चल। अब देखिएगा तो ये में जोड़े जोड़े हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सीख रहे हैं। हम ये भी सीख रहे हैं कि जब शांत रहता तो खाली एकरे चाल जिन्ने मुँह जाता 20 की रफ्तार से जाता, लेकिन जब नाव के धारा भी पानी जब चलने लगे तो धारा के दिशा में इन्ने मुँह आ रहा है नाव चला के, तो एक रफ्तार बढ़ गया 35। अब 5 घंटा तक चला। तो देखिए यहाँ समय भी बता दिए, तो यदि समय या चाल पता रहते दोनों के गुना करा देते तो दूरी भी इस तरीके से निकाल लेंगे। दूरी भी सीखते चलना है, ठीक है। चलिए अब इसको लौट के जाना है घर। अब आपको पता चल चुका है कि ये जहाँ आयल है हुआ से लेके रास्ता तय करे करे घर एक कितना दूरी पर है। अब 175 किलोमीटर पर मान लीजिए कि हम अंदाजा लगाए कि इसका घर इसको लौटना है 175 किलोमीटर। अब हम कह देंगे कि अपना घर लौटना चाहता है तो कितना समय लगाकर ही घर लौटेगा। इनमें से तो उड़े चल गया 5 घंटा में, अब घर जब लौटेगा तो कितना समय लगा के। तब बताइए हम समय का फार्मूला क्या जानते हैं, समय बराबर जानते हैं, देखिए दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल जानते हैं रे भैया। चल तो दूरी की लिखो, तो दूरी आपको पता चल गया कि इतना इतना जोड़ कर रफ्तार से 5 घंटा तय कर ले तो चाल गुने समय कर ले तो दूरी आपको पता चल गया 175 किलोमीटर। तो दूरी की जगह 175 रहता है, ठीक। अब बट्टा में चाल, अब जैसन चाल से जतई, अब एक क्षमता कैपेसिटी कितना के है 20 रफ्तार से चलावे के क्षमता है। कब, जब शांत जल रहती पानी उनी न के हम चलती तो दम उड़ल जाए तक 20 के रफ्तार से, लेकिन पानी तो चल रहा है, गंगा जी तो एनी टाइम चलते रहते हैं। चलिए तो ये नदी 15 के रफ्तार से चल रहा है, अब इसको यह टाइम लौटना है। अब तब बताइए इसका चाल क्या होगा, तो बताइए अगर ये नहीं चलता तो इसको 15 रफ्तार पीछे में भगाता। अब इसको आगे बढ़ना है तो 15 से इन्ने मुँह जा रहा है पानी, या 15 से इन्ने मुँह चलेगा तो ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। याद कीजिए लिफ्ट वाला कहानी, जब आप जाकर लिफ्ट पर खड़ा हो जाते हैं तो जिन्ने मुँह लिफ्ट चलता रहता है उन्ने मुँह आपको लेकर चला जाता है कि नहीं। आप जोड़े जोड़े लिफ्ट के भागने लगते हैं तो आपका रफ्तार बढ़ जाता है। अच्छा अब लिफ्ट जिन्ने मुँह जा रहा है उसको उल्टा आप चलने लगेगा। यदि लिफ्ट 10 के स्पीड से आ रहा है आप भी 10 के स्पीड से आगे भागिएगा, ना आगे बढ़िएगा ना पीछे। लिफ्ट से कम स्पीड से तो आपको पीछे मुँह ढकेल देगा, अगर लिफ्ट से ज़्यादा तेज दौड़िएगा तब ना उल्टा दिशा में तो चल जाइएगा। तो कितना ज़्यादा तो एक दूसरे का अंतर करके, ठीक है। अब एक केस याद कीजिए, एक रनिंग करे वाला जिम पर होता है। जब जिम के पटरियावा इन्ने मुँह भागता है ना तो आदमी उल्टा भागता है, आ देखते हैं ना आदमी आगे बढ़ते रहता है ना पीछे बढ़ते रहता है, लेकिन वो दौड़ते रहता, वो देखते रहता है मीटर में कि अभी जो पटरी है वो कितना के स्पीड से पीछे में भाग रहा है। तो पटरी पीछे में भागत रहता है और वो आगे मुँह दौड़ते रहता है उतने के रफ्तार से, तो ना आदमी आगे बढ़े दिखता है ना पीछे बढ़े। तो क्या दूरी तय करना नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन जितना वो आगे जा रहा है पटरियावा उतना उसको पीछे कर दे रहा है। ऐसा लगता है कि एक जगह रुकल है और दौड़ रहा है। तो मान लीजिए कि ये भी 15 के रफ्तार से धारा भी चलता, 15 के रफ्तार से नाविको चलता, तो ना आगे बढ़ पड़ता ना पीछे, चलता आता 15 30 के रफ्तार से, लेकिन लौटे घड़िया नहीं लौट पाता, जीरो हो जाता चाल। जीरो चाल तो लौटता कैसे, तो लौटना है तो धारा चल रहा है निम्न 15 आ धारा का उल्टा ही जाएगा तो 20, तो 20 के रफ्तार से चलेगा नहीं, ये तो 20 एने जाना चाहेगा, 15 एने ढकेल देगा। तो इसका चाल कितना रहेगा, तो दोनों का अंतर 5, तो धारा को उल्टा दिशा में चाल कितना आल है 20 - 15 बराबर 5 किलोमीटर। एगो बात जानते हैं, अगर धारा चलती 20 और नाविक चलती 15 तो जिंदगी में लौटती 5 किलोमीटर पीछे ही भागे लगती। नाविक का चाल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, एकदम ध्यान दीजिएगा।
नाव चलाने वाला नाविक का चाल ज़्यादा होना चाहिए। धारा का जोड़े जोड़े संगे संगे जाना है तो चले न चले सो जाए तैयो चल जाएगा, दहलाए तो हलाए। लेकिन धारा को उल्टा दिशा आने के लिए नाविक का चाल ज़्यादा होना चाहिए। यदि ज़्यादा नहीं रहेगा तब पीछे में भाग जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब समझ गए। तो हम पूछे कि धारा के विपरीत दिशा में नाविक के चाल, धारा के विपरीत, विपरीत बोले तो उल्टा, विपरीत दिशा में नाविक के चाल। तब नाविक के चाल में से घटाए धारा के चाल, क्योंकि नाविक के चाल ज़्यादा होना चाहिए। तो अब पता चल गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यह है कि 1 घंटा होता है, क्षमता तक 20 है, लेकिन धारा 15 घसका देती तो 5 न बढ़ती 1 घंटा में। मतलब 1 घंटा में 5 के रफ्तार से चल सकल। तो टोटल दूरी हमको पता है 175 किलोमीटर, जहाँ अले हुआ से कर घर है। आ चाल तो देखो, जब उल्टा दिशा में अले तो चालों का की कलिए अंतर, नाविक के चाल धारा के चाल के घटली तो पता चले कि 5 के स्पीड से चलते बेचारा। तो चलो आ गए। तो चाल के जगह क्या लिखो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये घंटा नीचे है तो प्लॉट के ऊपर चल जाते, किलोमीटर से किलोमीटर तो घंटा में रिजल्ट होता है। चलो ये 5 से 75 के काटा। एगो बात आपको शुरू में कल वाला क्लास में सिखाए थे कि दूरी किलोमीटर में रहे, चाल किलोमीटर घंटा में रहे तो समय अपने घंटा में। चाले से ना पता चले कि दूरी हो के चाहिए किलोमीटर है समय, आ डर रहती तो एक दूसरे के सेम यूनिट करके तब काट कूट करती है। यहाँ सेम है, यही डायरेक्ट काट रहे हैं। देखिए 5 तिया 15, 2 बचेगा 5 25। हमको पता चल गया कई घंटा लगते, 35 घंटा लग जाते वापस आवे में। समझेला है 35 घंटा में कितना हो जाए, 1 दिन 11 घंटा, मतलब उसको 1.5 दिन के करीब लग जाएगा बेचारा के आने में। घर तन से मिले गेलक बेचारा, आए घर तन से मिले गेलक, कितना किलोमीटर मिले गेलक, 175 किलोमीटर दूर गेलक मिले। आज क्षमता रहलक 20 के रफ्तार से। तो धारा के संगे संगे गलाई तो 5 घंटा में चल गए मिले। अब देखल ना ऊपर की 5 घंटा में पहुँच गए। अब मिल उल लिया, अपना जो वस्तु खरीदना उरीदना था, जो भी करना था वहाँ पर किया बेचारा। अब वापस अब आना चाह रहा है। तो देखिए दूरियावा तो ये है 175 किलोमीटर, लेकिन चाल एक उल्टा दिशा के कारण घट के कम हो गया था बेचारा के नाविक के चाल। इसको समय कितना लग गए रे भाई बा, जल्दी बोलिए। अभी कट कुट के कितना ले, 35 घंटा। कहाँ 5 घंटा में चल गया और लौट के आ रहा है। तो देखिए तमाशा, देखे ना क्या हुआ इसके साथ। 1 दिन से भी ज़्यादा 1.5 दिन लग गया। 35 घंटा लगातार चलाना होगा इसको नाव। नाश्ता पानी पैकेट में रख ले होगा तो खाते खाते चलाना होगा, समझे कि ना। टॉयलेट वायलेट भी बैन है इसके लिए। अगर रुक जाएगा तो यहो से ज़्यादा समय लगे। बीच में अगर कहीं 10 मिनट रुक जाएगा कि ना नाव रुका के, तब 10 मिनट तो और एक ज़्यादा लग जाएगा। जितना देर समय बीच में बर्बाद करेगा और ऐड हो जाएगा। एला एकरा लेटरिन टॉयलेट जथी करना है करते करते लगातार चलाएगा ना, तब जाके 35 घंटा में वापस। आज समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए रे बउआ, एला आदमी अपन लिमिटेशन के अनुसारे न जाए छे। तो आजकल तो चल गई तूफानी, मोटरो लगैले रहे छै आदमी सब। तब मोटर के स्पीड रहे 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सोचिए यदि मोटरो लगैले रहता बेचारा। अब मान लीजिए कि जोड़े जोड़े इतने मोटर भी लगेले है, मशीन वाला। कथी वाला लगेले है, मशीन वाला। इन्हें मोटर फिट कर ले है। अब इलेक्ट्रिक वाला मोटर नीचे लगैले है। आ एक मोटर के ना स्पीड हो, बेचारा गरीब आदमी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए ना चलाएगा, खाली मोटर स्टार्ट कर देगा। इसका रफ्तार कितना जगह, 75 के स्पीड। धारा है 15, दोनों के घटा ले भी तो उल्टा दिशा में कितना के जतई। तो देखो 75 कहाँ गए, कितना था इसका चाल, 75। तो 75 और 15 का अंतर कीजिएगा तो पाइएगा 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 1 गया 6। 60 किलोमीटर प्रति घंटा उल्टा होता है। आज जोड़े में तो जोड़ देती है। तो देखो यदि दूरियावा तो रहती है 175 किलोमीटर, दूरी बटा चलो ना समय। अमरी मोटर के कारण उसका चाल कितना हो जाता, घटाए तो 60 आ गया था, तो 60 से भाग दे देते। चलिए तो हमको इतना घंटा पता चल जाता समय। तो काटिए इसको, 15 चौका 60, ठीक है।
15 से कटता है, 15 इकाई 15 नहीं कटेगा। 5 से काटो रे भाई, 12 पचे 60। ऐसा नहीं ले लिए कि काटना में हमारा दिक्कत। चलिए 500 ऊपर काटिए, 5 तिहाई 15 आ 5 25, 35 बटा 12, 35 बटा 12 ले। अब 35 बटा 12 आ गया। अब भाग दीजिए, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, तब 12 दूना 24। अब 11 पर सुनना, 12 अठे 96, 12 अठे 96 होता है। अब 12 नंबर 108 ना हो। चलिए नज़दीक ना जाना है, 2 शून्य 12 इकाई 12, मतलब लगभग आ गया 2.91 घंटा। देखिए यदि मोटर लगवैले रहता टेक्निकल ज़माना में, तब बिना मोटर चलैले जाता तो उसको 5 घंटा लगता। अब बिना मोटर चलैले वापस मोटर चला देता, अपन बैठा रहता चुपचाप, नाव को हैंडल कर लेता रहता खाली, ठीक है ना। तो इसको कितना समय लगता, मात्र 2 घंटा में लौट आता। कहता कि बगले में गेल रही। मोटर के फायदा देख रहा है कितना बड़ा है। अब मोटर ना लगेले रहेगा तो लीला देखिए क्या होगा। धारा के जोड़े जोड़े बह के जाने में तो बड़ा मज़ा आएगा, जब वापस आएगा तो नानी घर याद आने लगे। चलिए इस तरीक़ा से आप देखें तो हम यहाँ आपको ये सब समझने के लिए बताए थे। अब केस सुनिए, एक आपको हम बताते हैं। जब नाभिक के चाल कहे तो हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते रहिएगा। जब धारा की चाल कहे तो मान लेना है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको भी समझने के लिए माने, हम किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मानेंगे, अरे तो कुछों में दे सकता है ना। हम कहेंगे कि व्यक्ति के चाल कहे तो हम x मान लेंगे, और जब धारा के चाल कहे तो y। तो अब हम तोरा कहबो कि धारा के जौरे जौरे चाल, धारा के दिशा में धारा के जौरे जौरे चाल बताओ। तो धारा के संगे संगे चाल कितना होगा, तब व्यक्ति के चाल x आ जोड़ धरवा के चाल y, जोड़ दे भाई। तो धारा के संगे संगे व्यक्ति बोलूँ चाहे नाविक बोलूँ, तैर सकता है तो व्यक्ति हो जाएगा, नाविक है तो नाव चला रहा है। कि चाल बोलूँ तो क्या मान लिए, x मान लिए, और धारा की चाल, धारा की चाल यदि मैं y मान ले लिए रे भाई, तो धारा के संगे संगे चाल हो जाती x प्लस y। आ धारा के विपरीत मतलब उल्टा, धारा के विपरीत दिशा में नाविकवा के चलवा जे हो कितना होता है। तो जाहिर सी बात है कि नाविक के चाल ज़्यादा हो के चाहिए, तो नाविक के चाल में से घटा लेना है धारा की चाल। तो ये बात याद रखना है। अगर कह देगा कि नाविक के चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग लिख लेंगे x बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कहिएगा सर आप x बराबर क्यों कहते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको बुझाएगा आगे चल के। यदि कहेगा धारा की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लेना हाल इसी का धारा, तो y बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेगा धारा के संगे संगे नाविक के चाल बताओ, तो धारा के संगे संगे तो हम क्या बताए थे, x प्लस y मानेला संगे संगे, तो ये दोनों के जोड़ लेना है। 20 और 15 के जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कहेगा ना धारा के उल्टा दिशा में नाव के चाल बताओ, तो क्या लिखना है, धारा के उल्टा मतलब x माइनस वाई मानना है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, तो कितने गलो 20 के रफ्तार चोटवा चलते रहा धारा 15, तो घटा लेना है, तो आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख हम ई कहला के लिए वह अब फायदा बुझत। चलिए इन नीचे वाला खिचड़ी को मिटाते हैं तब समझाएंगे। अब चलिए देखिए, अब आपको पता चल गया x बराबर नाविक के चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर धारा के चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस y धारा के संगे संगे ओकर चाल, तब 20 प्लस 15 मतलब आपको पता चल गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आप धारा के उल्टा दिशा में नाविक के चाल, तो x माइनस वाई उसको माने ला कहे थे 20 माइनस 15 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसका हम विशेष रूप से क्या बताना चाह रहे हैं। अब यदि आपसे पूछ देगा धारा के चाल बताओ, तो अभी आपको पता है कि धारा के चाल
15 किलोमीटर, तो बोल दीजिएगा। आए अभी आपको पता है नाव वाला के चाल बताओ, नाविक के चाल बताओ, व्यक्ति के चाल बताओ, तो आपको पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोल दीजिएगा। मैं पूछूंगा जब ये दोनों चाल देले रहे तो धारा के संगे संगे नाविक का चाल बताइए, तो ये दोनों को जोड़ के बता देते हैं, अच्छी बात है। जब मैं पूछूं कि धारा के उल्टा दिशा में नाविक का चाल बताइए, तो दोनों को घटा के बता देते हैं, उससे भी सुंदर बात है। लेकिन सोचिए यदि ये नाविक के चाल न दे, धारा के चाल न दे, आपको दे दे धारा के संगे संगे नाविक के चाल इतना, और धारा के उल्टा दिशा में नाविक के चाल इतना, आपसे न तो ये दे और न प्रश्न में ये दे, डायरेक्ट यह दोनों दे दे, तो अब कैसे निकालिएगा नाव वाला के चाल और कैसे निकालिएगा धारा की चाल? इस बात को सीखने के लिए हमने एक्स वाई वैसे माने ला कहे थे। यदि कह दे कि धारा के जौरे जौरे नाविक के चाल 35 किलोमीटर है, तो हम क्या बोले थे? अच्छा धारा के जौरे जौरे बहना है, तो उसको हम क्या लिखने के लिए बोले थे? एक्स प्लस वाई। चलिए वो कितना कह दिया है? 35 किलोमीटर। प्रश्न में ऐसे कहेगा, कहेगा धारा के विपरीत दिशा में नाविक के चाल है 5, तो हम धारा के विपरीत दिशा में लिखने के लिए क्या कहे थे? एक्स माइनस वाई। कितना देर रहेगा क्वेश्चन वाला? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी न तो इसका चर्चा करेगा न, अभी आपको पहले से आंसर पता है कि ये होना चाहिए, ये दोनों होते तब ना ये रिजल्ट होते, या फिर ये दोनों रहते तब नहीं रिजल्ट होते। ठीक है, अभी प्रेजेंट वाला ऐसे पता है। चलिए तो ये दोनों रिजल्ट अगर ऐसा ऐसा आ रहा है तो ऐसा ऐसा कंडीशन होबे करेगा। चलिए तो इसी से न बना के ही लाए थे, तो कहीं ई न दे आ ये दोनों प्रश्न वाला दे दे आ हमसे ई पूछे चाहे ई पूछे, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ध्यान याद कीजिए, इस समीकरण आपको बनता हुआ ना दिखता है। जब दो संख्या के जोड़ के दे दे मान और दो संख्या के घटा के मान दे दे, तो यदि x का मान पूछे तो बड़का का मान पूछे, तो ये दोनों को जोड़ के आ 2 से भाग देंगे, तो 35 अपन 40/2 काट देवे तो कितना अगले 20। देखिए तो x का मान 20 आया था कि नहीं आया था? यदि y के मान पूछे, y बोलूँ तो धारा के चाल पूछे, x बोलूँ तो नाव वाला के चाल, नाव वाला के चाल पूछता तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग। यदि धारवा के चाल पूछ देता तो ये दोनों के घटा के 2 के भाग, ये दोनों के घटा के 2 से भाग देते, तो ये घट का आता तो 30/2 काट देते, तो देखिए कितना है 15। तनी देखिए तो धरवा के चाल 15 था कि नहीं? हाँ। अभी हमको नाव वाला के चाल पता रहेगा, धारा की चाल पता रहेगा, तो आसानी से बता देंगे। धारा के दिशा में नाव की चाल तो दोनों को जोड़ दिए, धारा के उल्टा दिशा में नाव की चाल तो दोनों के घटा लिए। लेकिन रे भाई ये न दे, धारा के संगे संगे वाला चाल दे दे, धारा के विपरीत दिशा वाला चाल दे दे, और तब पूछे कि बताओ धारा की नाव वाला के चाल, तो ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग, आ कहे कि बताओ धारा के चाल, तो ये दोनों के घटा के 2 से भाग। तो ऐसा करते क्यों है? ऐसा कर देंगे रिजल्ट तो आ जाता है, करते क्यों है? चलिए इसको देखते हैं। देखिए कहता धारा के जोड़े जोड़े नाव वाला के चाल, वो ये लिखल थोड़ा रहेगा कि x + y इतना है, वो ऐसे नहीं कहेगा। वो किताब वाला कहेगा कि धारा के जोड़े जोड़े नाव वाला के चाल 35 है, तो आप धारा के जोड़े जोड़े को हम क्या बोले थे? x + y लिखे लेते, आप लिख लीजिएगा। कहेगा धारा के विपरीत दिशा में नाव वाला के चाल 5 है, तो हम धारा के विपरीत दिशा को कैसे कहते लिखेला? x - y कहे थे, तो लिख देना है, जितना कहा इतना लिख देना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। अब सॉल्व करना है, देखिए एगो प्लस एगो माइनस है, यदि दोनों प्लस होते रहते तो माइनस उनस बना के कोशिश करते एगो के काटना। समीकरण 1 का समीकरण इसको 2 मान ली। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, देखिए दोनों को जोड़िए, ए में जोड़िए, तो ई वाला ए में जुड़ता है, ई वाला ए में जुड़ता है, जाहिर सी बात है। तो देखा एगो प्लस में ई माइनस में, तो ई तो वाई में से वाई घटते तो 0 न हो जाते, तो 0 जोड़ले कि घटेले कि एला आदमी कहे कट गए। ई x प्लस तो एक सैंडल मिलके 2 सैंडल हो जाए, तो जोड़ लाई। आइने दोनों प्लस में है, तो 35 और 5 का हो गए 40। अब बताब तो 2 गुना में है, तो उड़ के बट्टा में जते कि ना, तो यह x बराबर हो जाए 40/2, तो कट गए। अभी मैं इसको 40 नहीं लिखूंगा, देखिए 35/5 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 35, जोड़ना है तो 35 + 5 करबे तो 40 ना होते हो,
तो ए ला हम एक लिख रही 35 + 5 लिख रही थी। तो इहो बात आप समझ गए। 40/2 भी काटते तो यो 20 आता, चाहे 35 + 5 जो हम लिख लिए बट्टा में 2 कली तो यो आता। चलिए अब देखिए ये तो x के मान निकल गए। अब y कैसे निकालेंगे? तो देखिए कहा धारा के जवरे जवरे नाभिक के चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के उल्टा दिशा में नाभिक का चलवा जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब बताइए अथी के चाल बताइए, धारा के चाल बताइए। तो धारा का मतलब हमारा y नहीं निकालना है, तो एक y के कैसे बचाओ? तो सोचो अभी तो कट जाएगा। तो यदि मैं घटा दूँ दोनों तरफ, एकरा में से ई वाला मान के घटाओ, तो घटाओ में साइन बदलता है कि नहीं? प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाता है। नीचे के साइन बदल दिए। अब देखिए प्लस माइनस ही खत्म हो जाएगा। अभी दोनों प्लस हो गया तो y मिलकर 2y, लेकिन इन्हें देखा ई प्लस ई माइनस, तो 35 में से 5 घटते कि ना हो तो 30 अब बट्टा 2 करबी तो 15 जेती कि ना। यह ला y बराबर हो 35 - 15 जो देखला हो, अब 35 - 5 देखला हो बट्टा में 2। यह ला न लिखते हम कि जब x का मान आता है तो हम यह ला डायरेक्टे बोले थे कि ई दोनों के जोड़ के 2 से भाग। देख लिए केस। और जब y निकालना था तो देखे ना घट के कैसे 2 से भाग आया। तो हम बार बार समीकरण लिख के जोड़ घटाव नहीं करेंगे। अच्छा एगो बात बताइए, अब कोई लड़का इतना कर लेता कि आ गया 45/2 और निकल के एगो मान 20 आया, तो x के मान जब 20 है क्या यहाँ 20 पुट कर देती तो ना निकल जाती हो। चूँकि x + y बराबर 35 आ x के मान अगले 20, तो x के जगह 20 रखबे प्लस y बराबर 35, तो y बराबर 35 - 20 बराबर कितना हो 15। फिर 15 अगले कि ना अगले। अच्छा y के मान पता चल जाते है, पहले y के जगह 15 रख देते तो फिर घट के 20 ना अतई। कोई x के मान निकाल लेता है तो पुट करके ये दोनों में से कोई समीकरण में पुट करके उल्टा वाला के मान एगो ना दे लेता है उसका निकाल लेता है। आ ना तो एक दा जोड़ के निकालते तो x के मान निकले छे, यह डटवा के एक दा घटा के निकाल ले तो y के मान निकले छे। तो हम इतना करते नहीं रहेंगे, हम डायरेक्ट यदि नाव वाला के चाल पूछे तो धारा के संगे संगे नाव के चाल, धारा के उल्टा दिशा में नाव के चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। यदि धारे के चाल पूछ देगा तो धारा के संगे संगे नाव वाला के चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव वाला के चाल, दोनों के घटा के 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। कहने का मतलब बड़का वैल्यू पूछे, बताइए नाव वाला के चल ज़्यादा होना चाहिए कि धारा के चल ज़्यादा होना चाहिए? आप सब जानते हैं कि नाव वाला के चल बड़ा होना चाहिए, तब ना विपरीतों दिशा में चलते मजा से, ना तो कहियो चलिए ना पता आगे बढ़िए ना पता। हाँ तो नाव वाला के चाल ज़्यादा होना चाहिए, तो नाविक के चाल पूछते ऐसा कंडीशन दे के तो ज़्यादा मान कब आते? जब जोड़ के भाग देवे तब ना बड़का मान आते हो। आ जब धारा के चाल, तो धारा के चाल जाहिर से बात है नाव वाला से तनी कम रहे के चाहिए, तो कम मान लेना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दो। तो देखो कम अले कि नहीं और तनी बड़ा अले कि ना, भूल जाए तो ये ऐसे ये याद रखेंगे। तो चलिए इस तरीका से आपका थ्योरी क्लासेस आज का संपन्न हुआ। कल से देखिएगा जब क्वेश्चन बनेगा तो कितना मजा आएगा। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि शादी ब्याह दिस डेट का माहौल चल रहा है आसपास में, तो काफ़ी हलचल हो रहा है, कभी शिव चर्चा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो सब भी ज़रूरी है। शादी ब्याह होगा तब ना बच्चा की जनसंख्या बढ़ेगा तो हम पढ़ाएंगे। आए चलिए वह सब ज़रूरी है। तो इसीलिए बउआ आज का सेवा इतना पर हम समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को भी दबा के शेयर करना ना भूलें, ठीक है। हाँ धासु सर के डायलॉग है, दबा के शेयर कीजिए। चलिए रे भाई बा आज बंद करते हैं सेवा। थैंक्स फॉर वाचिंग।